उधर आपको बता दें कि बहादुरगढ़ में मौजूदा विधायक राजेश जून और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून आमने सामने आ गए हैं। जनता टीवी के स्पेशल शो मारा विधायक मारी चौपाल कार्यक्रम में राजेश जून ने अपने काम गिनवाए, जिस पर पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून ने निशाना साधा है। देखा कि दूसरे हलकों के विधायक अपने अपने हलकों की समस्या बता रहे हैं। मैंने देखा ड्रामा सिस्टम 3-4 घंटे। अध्यक्ष महोदय जी किसी का नाम बोल देते हैं, सो एमएलए वो खड़ा होकर अपनी समस्या बता रहा है। तो मैंने 4-5 घंटे जब देखते देखते होगा तो मैंने भी एक बार किया, 2 बार किया, जैसे मैंने तीसरी बार फिर कर दिया तो अध्यक्ष जी बोले राजेश जून। मैंने खड़े हो गए अपनी ठकाठक जैसे मेरा अपना अपना तजर्बा होता है। मेरा बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं है बातें करने का, स्ट्रॉन्ग बातें करने का या भाषणबाजी का। मैंने अपने नॉर्मल लहजे में अपनी 8 बातें रखी। जिस कोई एमएलए अपनी प्रति मांग रहा कि मैंने बोला था उसकी मुझे कॉपी दे दो। मैंने भी कहा कि भाई साहब मैंने जो बोला है कि वो क्या मेरे को भी उसकी कॉपी मिल सकती है क्या? मैं नया आदमी था। अब उनमें से स्टाफ में से पूछा कि सर आप कहां से? मैंने कहा बहादुरगढ़ से। उसी पूरे रूम में एक अलग ऑफ प्लाई वाला एक चैम्बर था, इतना जो चेहरा दिखता है ऊपर, उनका बॉस था उस रूम का इंचार्ज। बहादुरगढ़ बोलते वो खड़े हो गए। वो बोले अरे साहब जून साहब, पिछले 20 सालों में बहादुरगढ़ से कोई बोला ही नहीं यहां विधानसभा में। आप पहले एमएलए हो 20 साल में कोई विधानसभा में बोला है? जरूरत थी बोलने की। जब मैं अपने काम करा रहा हूँ, अपने वो क्या नाम, जरूरी अपने गिड़गिड़ाना। जब काम मैं करा रहा हूँ, मेट्रो लाइन मैंने विधानसभा बोला था, बाईपास बनाया मैं विधानसभा बोला था, ITI लाइन में विधानसभा बोला था, 200 बेड का हॉस्पिटल बनाया मैंने विधानसभा बोला था। काम कराने की शक्ति होनी चाहिए। विधानसभा बोलते हैं जिसकी नहीं चलती हो, जिसको कुछ नहीं मिलता हो, वो विधानसभा में चिल्लाता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने 15 महीनों में बहादुरगढ़ हलके के लिए 800 करोड़ रुपए के काम या तो हो चुके हैं या एस्टीमेट फाइनल हो चुका है। 800 करोड़ रुपए। ये कहता है राजेश जून के पास पर्चे हैं। अरे पर्चे तो कोई भी दिखा देगा। काम दिखाना मेरे को मोटे मोटे 800 करोड़, छोटा सा 80 रुपए नहीं है ना। उसने क्या काम किया है? कोई काम नहीं किए थे। अभी कोई काम नहीं कर रहा, लूट रहा है। ये बाउंड्री की जमीन जो है सारी बांधने लग रहा है। इसका लड़का लूटने लग रहा है, लड़का लगा हुआ है। मेरे ऊपर एक भी एलिगेशन बता दे जो है ना ये गलत काम कर रहा है या ये काम किए है। 25 साल में मैंने बहादुरगढ़ में अपना निजी काम कोई नहीं किया और ना मैं करूं। ये होती है छवि। 2019 में मुझे टिकट नहीं मिला। मैं फिर से इलेक्शन लड़ रहा था इंडिपेंडेंट। यहां हमारे बीच में ओपनली आकर के ये समझाया गया कि भाई आप इस बार इंडिपेंडेंट ना लड़ो, आप फॉर्म वापस विड्रा करो और हमारे कैंडिडेट की मदद कर दो, तो हम आने वाले 2024 में कांग्रेस पार्टी की आपको टिकट देंगे। किसने कहा? किसने आपसे ये बात कही? ये हमारे यहाँ के MP साहब दीपेंद्र हुड्डा जी भी और एक्स CM मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी भी, दोनों ने की। तो दोनों, बड़े हुड्डा और छोटे हुड्डा, दोनों से आपकी बात हुई? डायरेक्ट बात हुई? नोट बात हुई। पब्लिक में जैसे ऐसे बैठे ऐसे आकर के मेरे ऑफिस में एकदम चौपाल में बात हुई जी। तो जो ना इसने जो ना सिंपैथी जिताने के लिए मैं यहां पर रखी थी, मेरे को टिकट नहीं मिली, कोई आ नहीं मिली थी, किसी को कोई आ नहीं मिली थी। तो ये थोड़ा सा लोग भावुक हो गए थे। मेरे चाचा की बातों पे सब हल्के में लेते हैं, उनकी बात को कोई सीरियस लेता नहीं है। चाचा रिटायर्ड हैं, टायर्ड हैं। टायर्ड क्या है? कुश्ती लड़ने से टायर्ड कहां से हो गया? रिटायर कहां से हो गया? भी आने लग रहा, भागेगार लग रहा। 2 मिनट में चित्त मारूंगा। आईसीयू में कुश्ती मैंने कर रखी है, स्कूल में कर रखी है, कॉलेज में कर रखी है, रेसलिंग कर रखी है मैंने।
मैंने ना हॉकी खेल रखी है, फुटबॉल खेल रखी है, एथलेटिक्स में लॉन्ग डिस्टेंस का रनर हूं मैं। तो ये मेरा आगे कहां टिकेगा ये मेरा बेटा? ठोक दो इसे 2 मिनट में। चाचा का समय जा चुका है। मैं बार बार पहले भी इलेक्शन में मैंने कहा था, और चाचा के अगर बोल सुन के मैं फिर से कह रहा हूं कि चाचा आने वाले समय में आगे से कभी भी विधायक नहीं बनेंगे। हमने जना काम कराए और काम लोगों ने देखते हुए मुझे 3 बार एमएलए बनाया। ये कहता है कि पार्टी है मेरे को, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी मेरे को जरा टिकट देगी, गारंटी नहीं बोलता हूं नहीं दे, ये बूढ़ा कर दूंगा लेकिन टिकट नहीं दूंगा कांग्रेस की। दूसरा बीजेपी आपने देखा होगा पिछले 15 साल से किसी जाट को टिकट देती, नॉन जाट को देती है, वो नॉन जाट की पॉलिटिक्स खेलती है। तो मैं नहीं समझता कि बीजेपी जो है ना 2 जाटों को यहां बहादुर से लड़ाएगी। मैं कांग्रेस से खड़ा होऊंगा तो बीजेपी नॉन जाट को टिकट देगी, और ये इंडिपेंडेंट खड़ा होगा तो इसकी जमानत जब्त मैं कराऊंगा। मैं ये कहता हूं ये जिंदगी में नहीं बनेगा। ये एक बार बस बेवकूफ बना गया लोगों का, बन गया, ये दूसरे बन के दिखा दे, हम राजनीति छोड़ देंगे। और बताओ, सवाल ही ज्यादा नहीं, बन जाइए।